हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा दोस्तों बिहार दरोगा का सेट है और यह जो सेट है 2275 के लिए सेट है, जो कि यह सेट बिहार दरोगा मेंस का स्पेशल सेट है। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें जो भी मटेरियल है रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है। तो आते हैं सेट नंबर 11 पर। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा ये जो है मॉक टेस्ट 11 है। आते हैं प्रश्न पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन होगा, सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रबंधन चिंतन की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है, जो कि पहला है यह जो है मानवतावाद, और बी में है दोस्तों प्रवृत्ति पर बल, और सी में है स्वतंत्रता पर बल। ये सभी है प्रबंधन चिंतन की विशेषता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से फ्रांस की जो कि सेकेंड स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है कुलीन समांत, जो कि दोस्तों फ्रांस के सेकेंड स्टेट के अंतर्गत जो है कुलीन समांत जो है सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है? यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है अभिधम। अभिधम जो है दोस्तों यह जो है यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। क्वेश्चन है, लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है औरंगजेब द्वारा करवाया गया था लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, यह जो है संकीर्तन नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मणिपुर राज्य से है संकीर्तन का नृत्य का संबंध। आते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है चौधरी होता था, जो कि भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी। अगला प्रश्न है, यह जो है रागमाला के रचयिता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है पुंडलिक विठ्ठल। पुंडलिक विठ्ठल जो थे यह रागमाला के रचयिता है। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध बताना है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था न्यायिक संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुक्त किस कारण असफल रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से दोस्तों यह जो है 1857 का विद्रोह जो है यह असफल रहा था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन के कमी था। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह जो है फराइजी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है हाजी शरियतुल्लाह का जो था। फराइजी कौन थे? तो यह जो थे हाजी शरियतुल्लाह जो थे। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है पंडित नेहरू, जो कि यह जो है हु लिव्स इंडिया डाइज के पुस्तक के लेखक है पंडित नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों, रिवीजन करना अति आवश्यक है, ताकि दोस्तों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए आप लोग कोई भी सेट को रिवीजन कीजिए। तो क्वेश्चन होगा, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के जिस अधिवेशन में किया गया था उसका अध्यक्षता किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, और कांग्रेस के जिस अधिवेशन में किया गया था उसका
अध्यक्षता जो किए थे वह दादा भाई नौरोजी किए थे। अगला प्रश्न है, संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिका संपादक किसने किया? जो कि संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बराहदत्त उपाध्याय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, है जो है शिवालिक दोस्तों, और शिवालिक ही सबसे नवीन पर्वत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या जो है मालप्रभा, जो कि गोदावरी के सहायक नदी नहीं है, और मंजीरा जो कि गोदावरी के सहायक नदी है, सबरी ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, और वेनगंगा गोदावरी के सहायक नदी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस झील का जो कि उद्गार ज्वालामुखी से हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है कौन सा झील है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो है लोनार। और लोनार झील दोस्तों यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, और लोनार झील दोस्तों यह जो है उद्गार ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को जो कि हाली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा काली मिट्टी को दोस्तों, या कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, या हाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? गलत को ही चुनना है। तो इसका आंसर सी है, जो कि काली क्रांति जो कि कोयला से गलत है। सही को देख लेते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न से है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से है, और डी में है दोस्तों पीली क्रांति या तिलहन से संबंधित है। गलत को चुना था, इसके अंदर सी जो कि गलत है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो जादूगोरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है जो है यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जादूगोरा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, सर्वाधिक गहराई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है जो है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है, और यह जो है सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी यह जो है नौकचोट है? नौकचोट, बहुत अच्छा सवाल। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है मारितानिया, और मारितानिया का जो राजधानी है नौकचोट। अगला प्रश्न है, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा संलग्न है जो कि अरब सागर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि यह जो है अरब सागर से दोस्तों यह जो है सीमा संलग्न अर्थात बनाता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, यह जो क्वेश्चन है, पोनेंटी किस देश की स्थानीय शीतल पवन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है जो है अर्जेंटीना का है पोनेंटी, जो कि स्थानीय शीतल हवाएं है अर्जेंटीना के है। अगला प्रश्न होगा, बिहार का पुराना उद्योग बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, चीनी दोस्तों, चीनी उद्योग है जो कि बिहार का पुराना उद्योग है। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है जो है गंडक से आता है दोस्तों, त्रिवेणी नहर से, और गंडक से आता है त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर से कौन सा नदी से पानी आता है? तो गंडक से आता है त्रिवेणी नहर में। अगला प्रश्न, सबौर कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है भागलपुर में अवस्थित है सबौर कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का थीम मानव संसाधन का विकास था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि यह जो है मानव संसाधन का विकास है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो मानव विकास पूंजी सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है वर्ल्ड बैंक, अर्थात वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास पूंजी सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, जोहार रोजगार योजना की शुरुआत बताना है, कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह 1989 में दोस्तों किया गया था, जोहार रोजगार योजना 1989। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा, इस धारा पूर्ण समिति संबंध है।
अर्थात दोस्तों तारापोर समिति का संबंध बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो है रुपये के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, जो कि है जो है तारापोर समिति का संबंध है। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होता है सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर को बताता है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों यहाँ पर बी में है दोस्तों 22 अप्रैल जो कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वेली गंठन कप का संबंध बताना है किस खेल से। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह हॉकी से दोस्तों है। वेली गंठन जो कप का संबंध है हॉकी से है दोस्तों, और हॉकी में दोस्तों 11 खिलाड़ी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये जो है हासिका रामचंद्रन का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है जो है तैराकी से है। हासिका रामचंद्रन का संबंध हॉकी से है, सॉरी दोस्तों तैराकी से है। अगला प्रश्न जो है आते हैं अगले प्रश्न पे, यह जो है कोरुलेन शब्द का संबंध बताना है किस खेल से है। कोरुलेन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक के जो है खो खो से है दोस्तों, खो खो से है। और दोस्तों खो खो में खिलाड़ी संख्या याद रखिएगा 6 होता है, खो खो में खिलाड़ी संख्या 6। और दोस्तों बेसबॉल में जो खिलाड़ी संख्या होता है 9 होता है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों वाटर पोलो में खिलाड़ी संख्या 7 होता है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो है मध्य प्रदेश के बने थे, यह जो है मोहन यादव। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 2023 में, इसका थीम बताना है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में कौन जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों इंडिया गेट जो कि यह जो है विश्व विरासत में शामिल नहीं किया गया है, और जिनको किया गया है यूनेस्को में वह है नालंदा विश्वविद्यालय, और यह जो है रानी की बावड़ी और आगरा का किला, ये सभी यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है। जो कि संसदीय विशेषाधिकार जो है किस संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, यह ब्रिटेन से लिया गया है। जो कि भारत में संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से समानता का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, अर्थात तो प्रतिष्ठा का समानता और अवसर का समानता, ये दोनों है। प्रतिष्ठा का समानता और अवसर का समानता जो कि दोनों है, यह प्रस्तावना में है, संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है आंध्र प्रदेश है दोस्तों, जो कि भाषाई आधार पर गठित राज्य है, सर्वप्रथम है आंध्र प्रदेश। आते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है मानव दुर्व्यापार कृत्यों के संबंध में लोगों को दंडित करने के लिए संसद ने कौन सा कानून बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जो है ऑप्शन एक है दोस्तों, यह जो है अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 जो है, यही अधिनियम पास हुआ है दोस्तों। मानव को दुर्व्यापार कृत्यों के संबंध में जो कि लोगों को दंडित करने के लिए संसद ने यह कानून बनाया है, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है संविधान का 12वीं अनुसूची संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नगरपालिका से संबंधित है, जो कि 12वीं अनुसूची। और दोस्तों यह जो है पंचायती राज है, तो ये भी याद रखिएगा, यह 11वीं अनुसूची से संबंधित है, पंचायती राज। आते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो कि कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर बी 10 दोस्तों। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का बताना है संबंध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है उच्चतम न्यायालय के गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन जो है 124 से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या निर्धारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है जो है 40 है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40। अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन चर्चा का अन्य प्रसिद्ध नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों 1 घंटे का बहस। मात्र 1 घंटे का बहस को दोस्तों अल्पकालीन चर्चा के नाम से यह प्रसिद्ध है या जाना जाता है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन होगा, दिनेश गोस्वामी का बताना है समिति का संबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, तो वायु की गति निम्नलिखित में से मापी जाती है। बहुत अच्छा सवाल है और आसान भी सवाल है। इसका आंसर बी, यह जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। और दोस्तों बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हाइड्रोमीटर जो कि अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि गिर नहीं, जो कि दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, तो इसका कारण बताना है दोस्तों। इसका कारण दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पर है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। दोस्तों याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो कि तल के अंदर रहता है, इसी कारण दोस्तों पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वह नहीं गिरता है। गुरुत्व के जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन की रेखा के तल के अंदर रहता है, अंदर याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। आते हैं अगला प्रश्न पे, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। नैनो द्रव्यों का, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जो है घर्षण। महत्वपूर्ण गुण है घर्षण। अगला प्रश्न है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है या होती है वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है दोस्तों 5500 ए है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यह जो है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है डॉपलर प्रभाव है। और डॉपलर प्रभाव से संबंधित है प्रसारी विश्व की संकल्पना जो आधारित है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, CFL का इसका पूर्ण रूप बताना है। CFL, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, यह जो है कॉम्पैक्ट, ये जो है फ्लोरिसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में संक्षेप रूप में कौन सा सामान्यतः रूप से अवांछित जो कि जंक ईमेल का वर्णन करता है। दोस्तों फिर से, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये जो है स्पैम जो है यह जो है वर्णन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है बीटा कण में दोस्तों, और बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है ऑक्सीजन है दोस्तों, यह जो है प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, मोती के मुख्य अवयव है, तो यहाँ पर बताना है मोती के मुख्य अवयव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जो है एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट और कांचियोलिन जो है यह जो है मोती के मुख्य अवयव है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक जो कि यह जो है अम्लगन नहीं बनाती है। अम्लगन जो है नहीं बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यह जो है लोहा। और लोहा दोस्तों अम्लगन नहीं बनाती है, और जो बनाता है जस्ता बनाता है, तांबा बनाता है और मैग्नीशियम बनाता है। अगला प्रश्न, जल में आसानी से जो कि घुलनशील है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अमोनिया। दोस्तों अमोनिया जो कि जल में आसानी से घुल जाता है, अमोनिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगला क्वेश्चन होगा ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किस में होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है केरोसिन में जो कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। और दोस्तों ये जो कांच, मिट्टी और सीमेंट, ये सभी में दोस्तों उपस्थित होता है। मिट्टी, कांच और सीमेंट ये सभी में उपस्थित होता है ऑक्सीजन, जिसमें अनुपस्थित होता है केरोसिन में जो कि अनुपस्थित होता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? अर्थात दोस्तों गलत है, गलत कहीं चुनना है। इसका आंसर एक जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। डी में है सिल्वर आयोडाइड जो कि कृत्रिम वर्षा से संबंधित है, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के उपयोग में किया जाता है। सी में है लिथियम बाइकार्बोनेट जो कि दोस्तों यह जो है गठिया के उपचार में किया जाता है, लिथियम बाइकार्बोनेट। डी में है दूधिया मैग्नीशियम जो कि यह प्रति अम्ल बनाने में या उपयोग में किया जाता है, प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है दूधिया मैग्नीशियम का। यहाँ पर दोस्तों गलत चुना था, इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि गलत है। अगला प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लैमार्क द्वारा दोस्तों समझाया गया था जैव विकास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वास्तविक मीन अर्थात दोस्तों मछली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है कैटफिश। और कैटफिश दोस्तों यह जो है यह मछली है, वास्तविक मछली है कैटफिश। अगला प्रश्न होगा निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, इसका आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो कि यह बी हो जाएगा जो कि गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन दोस्तों यह जो है एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन। और जो पाचक एंजाइम है वह जो है ट्रिप्सिन है और टाइलिन है और पेप्सिन है। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सभी पाचक एंजाइम है, और जो नहीं है गैस्ट्रिन नहीं है जो कि गलत के चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो कि सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो सुमेलित को देख लेते हैं। विटामिन B6 जो कि जो है धान की चोकर अथवा जैसे राइस ब्रेन, इसमें पाया जाता है, प्रचुर स्रोत है, धान के चोकर में पाया जाता है विटामिन B6। और सी में है विटामिन ई जो कि जो है गेहूं के अंकुरन तेल में पाया जाता है। और डी में है विटामिन के जो है यह जो है प्रचुर स्रोत है एल्फा में दोस्तों यह जो कि विटामिन के प्रचुर पाया जाता है, एल्फा इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो मैथ का है, बाकी दोस्तों मैथ और रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा टेलीग्राम पर, इसे हम अपलोड कर देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगला सेट लेकर।